जबलपुर जिले में मां नर्मदा के तट अब सरयू की तर्ज पर विकसित होंगे। पहले चरण में खारी घाट, दरोगा घाट, गौरी घाट एवं जिलहरी घाट को जोड़कर वृद्ध घाट बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्दी कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। ये जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने कहा, खारी घाट में विसर्जन के लिए जलकुंड बनाया जाएगा। पंडित पुरोहितों की उचित बैठक व्यवस्था के साथ ही आरती के लिए 5 मंच बनाए जाएंगे। मां की धार को प्रदूषण मुक्त करने चैनल का निर्माण किया जाएगा। निर्माल्य विसर्जन के लिए अलग से जलकुंड बनेगा। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां बनाई जाएंगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही चेंजिंग रूम, तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था और मुंडन स्थल बनाया जाएगा। साथ ही एक छोटा नाव घाट भी बनाया जाएगा। संध्या आरती के लिए स्थान निश्चित कर 5 भव्य मंच निर्मित किए जाएंगे। आरती स्थल के सामने एक विशेष बैठक स्थल बनाया जाएगा, जहां श्रद्धालु भक्तिभाव से आरती की अनुभूति में लीन हो सकेंगे। आरती स्थल के पीछे की ओर चौड़ी सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, यहां से भी श्रद्धालु आरती का आनंद ले सकेंगे। वर्षा ऋतु में भी मां नर्मदा की आरती निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके लिए सीढ़ियों के ऊपर विशेष स्थान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फिल्म के जरिए आपने पूरा नर्मदा घाट को दिखाया है, क्या कुछ स्वरूप दिया जाएगा और क्या कितने का दीजिए? माँ नर्मदा जी हम सभी के, हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए, वैसे तो वो जहाँ से उद्गम से लेके और जहाँ वो समुद्र में मिलती हैं वहाँ तक, लेकिन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए हम सभी उन्हें मोक्षदायिनी मानते हैं, जीवनदायिनी मानते हैं। और इसी दृष्टि से मैंने ये पहले कहा था कि माँ नर्मदा जी के किनारे के इन घाटों को, जो गौरी घाट से लेकर खारी घाट, जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट तक है, इसको सरयू के घाटों की तर्ज पर विकसित करेंगे। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने विधिवत इसकी बाद में घोषणा की कि सरयू की तर्ज पर इन्हें विकसित किया जाएगा। तो पहले चरण में जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट, दूसरे चरण में भटौली को उसमें जोड़ेंगे और तिलवारा के घाट लेंगे। तो एक सुव्यवस्थित घाटों का स्वरूप, जिसमें माँ नर्मदा जी का एक चैनल भी लेकर आने वाले हैं, जो लगभग 15 मीटर चौड़ा होगा, 1 मीटर गहरा होगा। उस चैनल में निरंतर जल का प्रवाह होगा। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, जो दीपदान करना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनके लिए उस चैनल में स्थान होगा। और वो चैनल का जल भी फिल्टर होने के बाद वापस से माँ में जाकर मिलेगा। और साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था, नर्मदा जी की जो नित्य आरती होती है, उस आरती के स्थान को भी एक सुंदर स्वरूप में बना रहे हैं। खारी घाट पे भी एक जलकुंड होगा, वहाँ मुंडन से लेकर और पूजन तक की सारी चिंता की गई है। तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था की चिंता की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर के ये घाट माँ नर्मदा जी की मर्यादा के अनुकूल होंगे, सभी पर्यावरणीय अनुमतियों के साथ होंगे और पर्यावरण अनुकूल होंगे। हमारी कोशिश है कि माँ नर्मदा जी में अगर थोड़ा बहुत भी प्रदूषण अभी हो रहा है, तो आने वाले समय में उसको भी रोका जा सके। और माँ नर्मदा जी की असीम कृपा से ये संभव होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत। लगभग अभी इसका DPR का काम शुरू हो चुका है और कोशिश ये है कि मार्च से हम इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकें। समय थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मार्च का टारगेट लिया है कि मार्च से इसकी शुरुआत कर सकें। जिसको ये माना गया कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। डिटेलिंग DPR के उपरांत लगभग जो अभी हम आपको दिखाएंगे, इस पर सहमति होगी। एक हमने उस वॉक थ्रू में लगभग वो सारा चित्रण होगा जो स्वरूप सामने आने वाला है इसमें। और उसके साथ अभी के इस वॉक थ्रू में जो गौरी घाट का मोक्ष धाम है, वो अभी इसमें नहीं दिखेगा।
वो भी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। पहले लाइट्स पूरी ऑफ करा दो सर।